हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर डी स्टडी 99। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे जो बीए थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए। तो यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा, सामाजिक स्तरीकरण एक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्ग विभाजन की, ऑप्शन नंबर बी निम्न वर्ग विभाजन की, ऑप्शन नंबर सी स्तर निर्माण करने की, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि जो सामाजिक स्तरीकरण होता है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा उच्च वर्ग का विभाजन भी होता है, निम्न वर्ग का विभाजन भी होता है और समाज का स्तर निर्माण करने की भी ये एक व्यवस्था है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब समाज को उच्चता एवं निम्नता के क्रम में विभाजित करते हैं तो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विभेदीकरण, ऑप्शन नंबर 2 जाति, ऑप्शन नंबर सी वर्ग यानी कि क्लास, ऑप्शन नंबर सी स्तरीकरण, ऑप्शन नंबर डी स्तरीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्तरीकरण, क्योंकि जब हम समाज को उच्चता एवं निम्नता के क्रम में विभाजित करते हैं तो उसे स्तरीकरण कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों का विभाजन है जो आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा संबंध होते हैं। उपयुक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? यानी कि जो ये सामाजिक स्तरीकरण की एक परिभाषा है वो किसने दी है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑकबर्न एवं निम्नकॉफ, ऑप्शन नंबर बी रेमंड मूरे, ऑप्शन नंबर सी जिस्टबर्ग और ऑप्शन नंबर डी पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिस्टबर्ग। तो जिस्टबर्ग ने जो अपनी डेफिनेशन दी है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, उन्होंने उसमें कहा है तो सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूह अथवा श्रेणियों का विभाजन होता है जो आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा संबंध होते हैं। तो ये कहा है जिस्टबर्ग ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि सामाजिक स्तरीकरण स्थायी समूहों या स्थिर श्रेणियों में विभाजन है? ऑप्शन नंबर ए ऑकबर्न एवं निम्नकॉफ, ऑप्शन नंबर सेकंड रेमंड मूरे, ऑप्शन नंबर 3 जिस्टबर्ग एंड ऑप्शन नंबर डी पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर होगा जिस्टबर्ग का एक कथन है जिसमें उन्होंने कहा है सामाजिक स्तरीकरण स्थायी समूहों या स्थिर श्रेणियों में विभाजन है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी सामाजिक व्यवस्था में लोगों का ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन ही स्तरीकरण है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए ऑकबर्न एवं निम्नकॉफ, ऑप्शन नंबर बी रेमंड मूरे, ऑप्शन नंबर सी जिस्टबर्ग और ऑप्शन नंबर डी पार्सन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी पार्सन्स। तो पार्सन्स के अनुसार जो सामाजिक स्तरीकरण होता है वो ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन होता है, यही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सामाजिक विभेदीकरण सामाजिक स्तरीकरण को जन्म देता है तब उसमें ऑप्शन नंबर ए उच्चता का भाव जुड़ता है, ऑप्शन नंबर बी निम्नता का भाव जुड़ता है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ये बी है, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, क्योंकि जब सामाजिक स्तरीकरण होता है उसमें उच्चता का भाव भी जुड़ता है और उसमें निम्नता का भाव भी जुड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन नंबर ए पार्सन्स, ऑप्शन नंबर बी सदरलैंड एवं वुडवर्ड ने,
ऑप्शन नंबर सी रेमंड मूरे ने, या ऑप्शन नंबर डी जिस्टबर्ट ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेमंड मूरे ने। तो रेमंड मूरे के अनुसार जो स्तरीकरण होता है वो उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन होता है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभेदीकरण का आधार है? ऑप्शन नंबर ए संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी रुचि, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक स्थिति, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब समाज में विभेदीकरण होता है तो वो संस्कृति के आधार पर भी होता है, रुचि के आधार पर भी होता है और आर्थिक स्थिति के आधार पर भी समाज में विभेदीकरण होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, स्तरीकरण की प्रक्रिया में लोगों एवं समूह को लगभग परिस्थितियों में उच्चता एवं निम्नतम के क्रम में श्रेणीबद्ध किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने, ऑप्शन नंबर बी रेमंड मूरे ने, ऑप्शन नंबर सी जिस्टबर्ट ने, ऑप्शन नंबर डी पार्सन्स ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑकबर्न एवं निम्नकॉफ ने स्तरीकरण की प्रक्रिया में लोगों एवं समूहों को उनकी उच्चता एवं निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑकबर्न एवं निम्नकॉफ ने। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, स्तरीकरण केवल अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की ही एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्ति की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है, यह परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन है इसके सदरलैंड एवं वुडवर्ड ने, ऑप्शन नंबर बी रेमंड मूरे, ऑप्शन नंबर सी जिस्टबर्ट, या ऑप्शन नंबर डी पार्सन्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सदरलैंड एवं वुडवर्ड ने। सदरलैंड एवं वुडवर्ड के अनुसार जो स्तरीकरण होता है वो केवल अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की ही एक प्रक्रिया होती है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्ति की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है, यानी कि किसी को निम्न स्थिति प्राप्त होती है और किसी को उच्च स्थिति प्राप्त होती है। तो ये कथन था ऑप्शन नंबर ए सदरलैंड एवं वुडवर्ड का। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से बंद स्तरीकरण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए वर्ग, ऑप्शन नंबर बी सत्ता, ऑप्शन नंबर सी जाति, या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा जाति, क्योंकि जो जाति है वो एक बंद स्तरीकरण है, क्योंकि एक बार जो जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का रह जाता है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से आप किसे खुले स्तरीकरण के अंतर्गत रखेंगे? वर्ग को, ऑप्शन नंबर बी जाति को, ऑप्शन नंबर सी धर्म को, या ऑप्शन नंबर डी लिंग भेद को। तो इसका जो राइट आंसर होगा खुला स्तरीकरण, यानी कि हम वर्ग को खुला स्तरीकरण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा वर्ग को, क्योंकि जो वर्ग होता है, क्लास होता है, वो एक खुला स्तरीकरण होता है। उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर वर्ग में आ सकता है, यानी कि जो क्लास सिस्टम होता है उसमें आ सकता है। इसके विपरीत यानी कि जो जाति होती है वो एक बंद स्तरीकरण होता है, जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है वह उसी जाति का हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय जाति व्यवस्था निम्नांकित में से किस प्रकार के स्तरीकरण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए बंद स्तरीकरण, ऑप्शन नंबर बी खुला स्तरीकरण, ऑप्शन नंबर सी जागीरें, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंद स्तरीकरण, क्योंकि जो भारत में जाति व्यवस्था होती है वो एक बंद स्तरीकरण होता है और जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है वह उसी का होकर रह जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से स्तरीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए धर्म, ऑप्शन नंबर बी व्यवसाय, ऑप्शन नंबर सी आयु, या ऑप्शन नंबर डी संपत्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आयु होता है वो स्तरीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार होता है।
अगर हम स्तरीकरण के आधार को देखें तो स्तरीकरण के दो आधार होते हैं, एक जैविकीय या प्राणी शास्त्रीय आधार होता है और जो दूसरा होता है वो होता है सांस्कृतिक आधार। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आयु। आयु एक प्रकार का स्तरीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से स्तरीकरण का सामाजिक और सांस्कृतिक आधार कौन सा है। यानी कि जैसे मैंने अभी बताया था, स्तरीकरण के दो आधार होते हैं, एक प्राणी शास्त्रीय आधार और दूसरा सांस्कृतिक आधार। और जो प्राणी शास्त्रीय आधार था वो तो था आयु। अब हमें इसमें बताना है कि इसका सांस्कृतिक आधार कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए लिंग भेद, ऑप्शन नंबर बी प्रजाति, ऑप्शन नंबर सी जन्म या ऑप्शन नंबर डी धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धर्म, क्योंकि जो धर्म होता है वो स्तरीकरण का सांस्कृतिक आधार होता है। तो ये थे हमारे 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे बीए थर्ड ईयर, बीए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए जो कि होने वाले हैं। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और बताएं कि आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। धन्यवाद।